गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपनी टीम में मैसेज ड्रॉप करिए ताकि सभी लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें। हम अगले 1 से 2 मिनट में हमारे इस इवेंट को आज के बिगेन करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज मैसेज ड्रॉप करिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग से किसी से भी मिस नहीं हो। प्लीज आप चेक कर लीजिए आपके टीम मेंबर से कि सभी लोग ने ज्वाइन किया है या नहीं। हम अगले 1 से 2 मिनट में हमारे आज के इस इवेंट को बिगेन करेंगे। थैंक यू सो मच। Good evening, everyone. I would request each one of you to please drop message in your team that everyone can join. We will be just starting a session in couple of minutes. Would request each one of you that please drop message that from your team members, everyone has joined for today's session. Thank you so much. सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज अपनी टीम एक बार चेक कर लीजिए कि आपके टीम से सभी लोगों ने ज्वाइन किया है या नहीं। एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। मेरा आप सभी से अनुरोध है आप जल्दी जल्दी से अपनी टीम में मैसेज ड्रॉप करिए क्योंकि अभी तक मैं देख पा रही हूँ 206 लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन अभी भी काफी लोग बाकी हैं। जल्दी जल्दी से सभी को मैसेज ड्रॉप करिए ताकि सभी लोग ज्वाइन करें। मैं देखना चाहती हूँ कि कहाँ से है ना सबसे ज्यादा लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी से मैसेज ड्रॉप करिए अपनी टीम में से और मुझे बताइए कि आज आपकी टीम में से कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। ओके, वील जस्ट वेट फॉर 1 मिनट मोर। देखिए आपके अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे ये समझ में आएगा। अगर आपके लोग बढ़ते जाएंगे, अगर आपकी टीम से लोग अगर ज्वाइन करें तो मुझे समझ में आएगा कि आप मुझे सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि आज के सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में से पार्ट लें। तो इसीलिए जल्दी जल्दी से आप अपनी टीम में से लोगों को ज्वाइन कराइए। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। आई हैव सीन डायरेक्ट 50 लोगों की बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी 50 लोग जल्दी से ज्वाइन हो गए हैं। सो वी कैन सी मोर पीपल ज्वाइनिंग इन। और जल्दी जल्दी से सभी लोग अपनी टीम में से मैसेज ड्रॉप करिए दैट दे कैन ज्वाइन। आई कैन सी पीपल ज्वाइनिंग इन। सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी से मैसेज ड्रॉप करिए ताकि आपके टीम में से हर एक पर्सन ज्वाइन करे, आज कोई भी सेशन को मिस ना करे। प्लीज आस्क ऑल योर टीम मेंबर्स टू ज्वाइन। जस्ट ड्रॉप देम अ मैसेज, जस्ट आस्क देम टू ज्वाइन। Yes, I can see almost 250 plus people we have crossed, but still there are more people that who can join in and get the information. ओके, सो चलिए, सो लेट्स बिगिन। हम लोग जब तक स्टार्ट करते हैं, जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। और मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आज मतलब बीइंग संडे छुट्टी का दिन है। आई नो कुछ लोग अपने काम से बाहर जा रहे होंगे या फिर कुछ लोगों ने स्पेशली इसके लिए रुक गए हैं घर पे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आज आप सभी लोगों ने इस सेशन के लिए ज्वाइन किया।
और आज का जो सेशन है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज अगेन, जैसे आप सब में से, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने हमारा लास्ट टाइम वर्ल्ड हेल्थ डे का सेशन ज्वाइन किया था, जिसमें हमने कुछ हीरोज के बारे में बात किया था। ओके, तो चलिए आज हम उसी एक यानी आई वुड बी से एक लेवल हम आज आगे हम लोग जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज शर्ली एंड आई एम फ्रॉम मार्केटिंग टीम फ्रॉम हेड ऑफिस। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना। और वो जो टॉपिक है ना, वो मैं आपसे एक प्रश्न के साथ में आई वुड लाइक टू आंसर, मतलब आई वुड लाइक टू स्टार्ट द सेशन। और मैं चाहूंगी कि आप लोग आंसर करें, है ना, कि मतलब विच इज दैट ऑर्गन, है ना, बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो साइलेंटली 500 प्लस फंक्शन करता है। चलिए जल्दी जल्दी से, तो क्लू मैं आपको देना चाहूंगी फ्रेंड्स, है ना। मैं देखती हूँ कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ओके, तो हम चेक कर रहे हैं। अगेन आई रिपीट माय क्वेश्चन। बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो साइलेंटली, है ना, 500 प्लस फंक्शन करता है। योर ऑप्शन इज हार्ट, ऑप्शन 2 इज ब्रेन एंड ऑप्शन 3 इज लिवर। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर कर रहे हैं। मैं देखना चाहूंगी कहां से सबसे ज्यादा आंसर्स आते हैं। ओके, आई कैन सी किशोर जी ने बड़े अच्छा कहा है कि 80 पीपल फ्रॉम माय टीम हैज ज्वाइन। किशोर जी थैंक यू सो मच ये कंफर्म करने के लिए। ओके, आसाम से लोग ज्वाइन हुए, वेरी नाइस। कोलकाता, इम्फाल। ओके, तो चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। ओके, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आप लोग आंसर के साथ अपना नाम भी लिख दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं तो उसमें नाम थोड़ा सा नहीं समझ में आता है हमें। ओके, लीला जी ने कहा है लिवर। एमडी साजिद खान जी ने कहा है लिवर, वेरी नाइस। ओके, ठीक है। प्रवीण शर्मा जी ने कहा है लिवर। तो सभी लोग बोल रहे हैं लिवर, वेरी नाइस। ऑप्शन 3 कुछ लोग करें, यानी सभी लोग मुझे सुन रहे हैं। तो आई कैन सी 350 प्लस लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं और बड़े सही तरीके से उन्होंने आंसर किया। तो चलिए इसी इसी क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सा अगर मैं आगे अगर मैं लेकर जाऊं, या फिर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आज सुबह से आपने कोई भी एक चीज मुझे बताई जो आपने हेल्दीली करी है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए कि आज मॉर्निंग से लेकर अभी शाम के 7 बज चुके हैं, आपने 7 बजे तक आपने ऐसी कौन सी चीज है जो कि बहुत हेल्दी करी है, जो आपको लगता है कि बहुत हेल्दी है। चलिए देखना चाहेंगे कि कितने लोग आंसर दे रहे। ओके, रायपुर से यहाँ पे लोग जुड़ चुके हैं। बताइए आपने ऐसी कौन सी चीज है जो आपने बहुत हेल्दी करी है आज सुबह से लेकर अभी तक। रीना भट्टाचार्य जी ने कहा है। ओके, सुमाना जी यहाँ पर है, सुनीता जी है। ओके, लिवर लिवर बोल रहे दिनेश परते जी मध्य प्रदेश से। ओके, यहाँ पे किसी ने कहा है वॉकिंग एक्सरसाइज, अमित जी ने कहा है हैदराबाद से एक्सरसाइज, वेरी नाइस अमित जी। देन ऑल प्लांट प्रोटीन समवन हैज टेकन, समवन हैज डन योगा, वॉकिंग, वेरी नाइस वॉकिंग। ब्रेकफास्ट हेल्दी लिया है, वर्कआउट किया है, गुड। ब्रिस्क वॉकिंग किया है, वाह। उत्तराखंड से लोग बोल रहे हैं कि हमने वॉकिंग किया है, गुड। ओके, 10 के स्टेप्स ऑलरेडी हो चुके हैं मनीष जी के, वेरी नाइस। साइकिलिंग किया है, वाओ। तो इसका मतलब है कि आज की जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी मॉर्निंग से काफी कुछ हेल्दी कर चुके हैं। तो बिल्कुल सही, यानी आज आपने जो किया है वेरी नाइस, आपका आंसर भी बिल्कुल सही था। तो चलिए आज हम लोग उसी चीज के बारे में, आज हम लोग और एक कदम अब हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी सी अच्छी सी जानकारी लेते हैं। और ये जो जानकारी देने के लिए हमारे साथ में, है ना, आज के जो स्पीकर यहाँ पर हैं, स्पेशल पर्सन है। आपने उनको काफी बार आपने सुना है, आपको काफी अच्छा लगता है जब वो बात करती हैं, जब वो बताती हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से वो आपको समझाती हैं। तो काफी अच्छी तरीके से वो आज इस टॉपिक को और एक लेवल आगे लेके जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारी बॉडी का वो सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन है, साइलेंटली काम करता रहता है, लेकिन उसके बारे में सबसे कम बात की जाती है।
है ना। वो खुद ज्यादा हमें सिग्नल्स नहीं देता, लेकिन जब वो बहुत परेशान हो जाता है तब हमें सिग्नल्स देता है। तो कब वो सिग्नल देगा, क्या चीजें होगी, उन सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए आप लोग जहां पर भी हैं, कुछ नहीं करना है, बस अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाना है। जल्दी से उठाइए जहां पर भी आप लोग हैं। मैं देखना चाहूंगी आपने अपने दोनों हाथों को उठाया है या नहीं उठाया। दोनों को हाथों को आपको उठाना है, दोनों को सिर्फ ज्वाइन करना है। और जोरदार ताली से इस वर्चुअल स्टेज पे आई वुड लाइक टू इनवाइट स्वाति शुक्ला। तो स्वाति, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शर्ली। आई होप मेरी आवाज आप तक आ रही है। यस, क्लियर। ग्रेट ग्रेट, मैं भी दोनों हाथ उठाना चाहूंगी। एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज उन सबको जो आज ज्वाइन किए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने आंसर्स दिए हैं, चाहे वो लिवर के बारे में हो कि 500+ फंक्शंस, या फिर आपने आज जो भी हेल्दी काम किए, लाइक 10,000 स्टेप्स ऑलरेडी डन, वो भी बिना इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या बाहर मौसम है क्या है आप लोग कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो आप सबको ही इस चीज के लिए बहुत बहुत अप्रिसिएशन, एडमायरेशन, और थैंक यू फॉर वॉर्म वेलकम शर्ली। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और डेफिनेटली जैसा शर्ली ने कहा, आज हम बात करेंगे एक उस ऑर्गन की जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, राइट। हम बहुत वाइटल ऑर्गन्स की बात करते हैं, हम हार्ट से लेके गट तक की बात करते हैं। गट भी हम कितना समझते हैं आज देखेंगे। हम लिवर के बारे में कितनी बात करते हैं, उसकी कितने क्या साइंस है उसके पीछे, आज हम उसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और लिवर एक अकेला ऑर्गन है जो हीरो है, 500+ फंक्शंस करता है हमारी बॉडी में। लेकिन उसके ओवरऑल फंक्शन में क्या लिवर अलोन है या उसके साथ और भी कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। और राइट, आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको दिख रही है। यस। यस। ग्रेट, थैंक यू शैली। सो यही आज हमारा टॉपिक होगा जहां हम जानेंगे साइंस, मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन और लिवर हेल्थ के बारे में, और कैसे एक गट, माइक्रोबायोम, लिवर फंक्शन, न्यूट्रिशन सब आपस में कनेक्टेड हैं, राइट। तभी आपको एक होलिस्टिक पिक्चर मिलेगी, राइट। हम खाली एक अकेले ऑर्गन की या उसके सोल्यूशन की बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे एक सिंपल मशीन खाली एक नट से नहीं चलती है, खाली बोल्ट से नहीं चलती है। बहुत सारी नट बोल्ट्स होते हैं, बहुत सारे उसमें ऑयलिंग डलती है, उसमें बहुत सारी चेन्स होती हैं, राइट। उस प्रकार से एक मशीन चलती है, तो हमारी भी मशीन एक ऑर्गन से नहीं चलती है। लेकिन उस ऑर्गन का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कैसे वो बाकी आसपास के ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट होकर काम करती है, और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या उसके कुछ ऐसे मिस्ट्रीज हैं जिसको आज हम समझेंगे ताकि हम ज्यादा अच्छे इफेक्टिव सोल्यूशन दे सकें। तो सबसे पहले जो मैं ओपनिंग करना चाहूंगी आज के सेशन की, वो करूंगी कि हमारी हेल्थ हमारे अंदर से ही स्टार्ट होती है, लॉन्ग बिफोर जब हमको सिम्टम्स दिखते हैं। ये सिम्टम्स दिखना जो हमको आउटसाइड दिखता है वो बहुत बाद में होता है। उससे पहले ही हेल्थ हमारी शरीर के अंदर शुरुआत हो चुकी होती है। और वो हर दिन की जो आपकी हैबिट्स होती हैं, चाहे वो आपका फिजिकल एक्टिविटी हो, आपका सोने का पैटर्न, आपका स्ट्रेस का पैटर्न, आपका काम करने का समय, आपका डाइट आप कैसी खा रहे हैं, स्पेशली आप डाइट कैसे खा रहे हैं, क्योंकि वही हमारे शरीर में फ्यूल बनेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हर दिन हमारी उस हेल्थ को, उस प्रोसेसिंग को शेप करती है। और क्या जरूरी है इस ये समझना कि जो हम खाते हैं वो इक्वल नहीं है जो हमारी बॉडी जैसे यूज करती है ना। प्रोसेसिंग मैटर करती है, क्योंकि हम खाते हैं दाल, हम चावल खा रहे हैं, हम सब्जियां खा रहे हैं, क्या वो दाल चावल सब्जी ऐसे ही हमारी बॉडी यूटिलाइज कर रही है? नहीं करती है। उसका प्रोसेसिंग जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करती है वो बहुत ही सिंपलर होते हैं, राइट, जो हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह यूज होते हैं, और वही हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। तो आप कितना भी अच्छा खा लें, अगर वो हमारे शरीर में प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो उससे होगा क्या कि आप तो वो हेल्थ जो आप शेप देना चाह रहे हो, जिस प्रकार से आप चाहते हो कि योर बॉडी शुड यूज इट, विल नॉट बी पॉसिबल, राइट। सो इसकी वजह से जब आज हमारा हीरो ऑर्गन है लिवर, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, हम वहां से शुरुआत करते हैं। तो लिवर क्या है, राइट। लिवर को हम हमारा
द मेटाबॉलिक इंजन बोलते हैं, हमारे शरीर का मेटाबॉलिक इंजन, या हमारे शरीर का, हम उसको एक आप हॉर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार का इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे हम आगे देखेंगे। और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अगर आप, जैसे हमने देखा कि 500 प्लस फंक्शंस करता है हमारे शरीर के अंदर। इसका वेट अराउंड, हमारे जो पूरा बॉडी है उसका करीब करीब आपका 2% बॉडी वेट सिर्फ हमारा लिवर का होता है। और इसका साइज भी अगर आप देखें तो ये अराउंड एक स्पॉन्जी ऑर्गन होता है, जो कि फुटबॉल के साइज का होता है। और ये हमारे शरीर में किसी भी समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 470 ml ऑफ ब्लड को होल्ड कर सकता है, जो कि अराउंड हमारे जो ओवरऑल बॉडी में ब्लड सप्लाई है उसका 13% पार्ट है, राइट। और ये एकमात्र ऑर्गन है जिसमें दो प्रकार से ब्लड सप्लाई होती है। हर ऑर्गन में आप देखेंगे तो कैसे होता है इस ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो बाहर निकलता है। लेकिन ये दो तरीके से आपका ब्लड सप्लाई आता है। एक तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें अच्छा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और दूसरा न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, जो कि गट से उसको मिलता है, राइट। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी के बारे में। हमारे जैसे आप बहुत सारे जानवर देखते हैं, जैसे हम छिपकली को देखते हैं, राइट। आपने उसके पूंछ अगर काट कट दिया तो आप देखिए कुछ समय के बाद उसकी पूंछ निकल आएगी, मतलब उसकी रीजनरेशन होती है। ह्यूमंस में वो जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत कम होती है। बहुत ही कम ऑर्गन्स हैं जो रीजनरेट करते हैं। जैसे एक आपका स्किन हो गया, राइट। आप देखेंगे चोट लग गई, कुछ टाइम के बाद उसमें कवरिंग आ जाती है, वापस से स्किन सेल्स आ जाते हैं। उसके अलावा बोन हो गया। बोन में भी जब फ्रैक्चर होता है आप देखेंगे कि वो कुछ टाइम की मूवमेंट अगर बंद कर देंगे तो वो आपका फ्रैक्चर हील हो सकता है। उसी प्रकार से इंटेस्टाइन की जो लिनिंग होती है उसका भी कंटिन्यूअसली टेयर एंड वेयर होता है, सेल्स शेड होते हैं और फिर नए सेल्स आते हैं। लेकिन उसमें सबसे पावरफुल जो एक ऑर्गन है जो रीजनरेट कर सकता है वो होता है लिवर। वो अपने जो बांस है उसका करीब करीब 70% वापस से रीजनरेट हो सकता है विद फुल फंक्शनल कैपेसिटी, राइट। सो और हम आगे भी देखेंगे कि इस प्रकार से जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा शरीर उसको वैसे यूटिलाइज नहीं करता है, राइट। उन सब का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के बाद मेटाबॉलिज्म होता है ताकि हमको वो फ्यूल मिले। तो कैसे लिवर उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उससे पहले हम समझते हैं कि क्या क्या वो हेल्दी फंक्शंस हैं जो हमारा एक हेल्दी लिवर कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो चाहे वो ड्रग्स हो, किसी भी प्रकार की मेडिसिन, ड्रग्स, आपका एल्कोहल हो गया, इसके अलावा जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं, जब हम खाने को डाइजेस्ट भी करते हैं उसमें कुछ अच्छा पार्ट होता है वो बॉडी यूज करती है, लेकिन कुछ खराब पार्ट भी होता है जैसे अमोनिया, राइट। ये सारी भी चीजें या फ्री फैटी एसिड्स, इन सब का भी कितना यूज होगा, कितना शरीर से बाहर निकलेगा, ये सब डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो टॉक्सिन्स का फिल्टर होता है बाय लिवर। उसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, काफी क्रूशियल विटामिन लाइक विटामिन ए, डी, विटामिन बी 12 हमारे लिवर में स्टोर हो सकते हैं। उसके अलावा इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। काफी सारे जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, वो भी लिवर प्रिपेयर कर सकता है। बाइल प्रोडक्शन करता है। बाइल प्रोडक्शन, बाइल एक इस प्रकार का आप बोल सकते हैं फ्लूइड है, हार्मोन है, जो क्या करता है आपके शरीर में फैट को तोड़ने के लिए। जैसे आप देखेंगे मार्केट में भी फैट को, या आप अपने किचन में भी देखेंगे, फैट आपका ऐसे ही सिंपल पानी से डाइजेस्ट नहीं हो सकता, राइट। या वो साफ नहीं हो सकता, एक चिकनाई छोड़ जाती है। इसीलिए आप देखेंगे इतने सारे आपको एड्स दिखते हैं कि किसी में कोई केमिकल है, किसी में लेमन का पावर है, क्योंकि वो काटता है उस फैट को। हमारे शरीर में भी इस फैट को काटने के लिए बाइल बहुत जरूरी होता है, जो कि फैट को फ्री फैटी एसिड्स में तोड़ सकता है, जो कि हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है। उसके लिए बाइल बहुत जरूरी होता है, और ये बाइल जूस लिवर में प्रोड्यूस होता है। देन बहुत इंपॉर्टेंट तरह के प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं, जैसे हमने अभी देखा इम्यूनोग्लोबुलिन, जो इम्यूनिटी में हेल्प करता है। उसके अलावा जो भी हमारी बॉडी में अलग अलग कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको बॉडी से अलग अलग ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करना, उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। सो फॉर सिंथेसिस ऑफ सच लाइपोप्रोटीन लिवर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ हर एक कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं है, नॉट एवरी कोलेस्ट्रॉल इज बैड। स्पेशली जो आपके शरीर के अंदर बन रहा है इट्स वेरी गुड, बिकॉज आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जहां पर इस कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। जैसे हॉर्मोन्स, बहुत सारे हॉर्मोन्स हमारे फैट प्रकृति के होते हैं, दैट्स व्हाई यू नीड कोलेस्ट्रॉल। हमारे शरीर का हर एक सेल
उसकी जो मेम्ब्रेन है वो कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई है, तो सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी आपको कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ साथ में और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपके लिपिड्स के ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में लिवर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम इसको मेटाबॉलिक इंजन बोलते हैं। लेकिन आज या हम इन जनरल हम बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स की बात करते हैं। अगर आप देखें, वी टॉक अबाउट हार्ट, वी टॉक अबाउट ब्रेन, वी टॉक अबाउट किडनी, हम गट माइक्रोबायोटा, इंटेस्टाइन्स की सेपरेटली अलोन इन आइसोलेशन भी हम बहुत बार बात करते हैं। बट लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत टाइम्स ओवरलुक हो जाता है, राइट? हम ये भी समझते हैं, हमें लगता है कि लिवर हेल्थ है, एल्कोहल का असर हो सकता है, बट इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो हम देखेंगे किस प्रकार से लिवर हेल्थ को खराब करते हैं। तो लिवर हेल्थ के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि पहला, जैसे हमने समझा अभी कि हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, उसकी दोबारा ग्रो करने की क्षमता होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, उसकी एक थ्रेशोल्ड भी है, उसकी एक सीमा भी है। अगर आप ज्यादा टॉक्सिन्स का ओवरलोड होगा, एल्कोहल, अलग अलग ड्रग्स, मेडिसिन का ओवरलोड होगा, तो इंजरी के चांसेस भी हो सकते हैं जो इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। दूसरा, जितना हमारे बाकी ऑर्गन्स में लाइफस्टाइल चॉइसेस का असर होता है, चाहे वो हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारे अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस है, उतना ही इम्पैक्ट हमारे लिवर पे भी पड़ता है। देन फार्माकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, अगर हम मिस यूज कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस का, लिवर इंजरी के चांसेस बहुत हाई होते हैं। टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिन्स होते हैं उनका लोड बढ़ सकता है। क्रूशियल रोल है मेटाबॉलिज्म में, इसीलिए हमें इसकी हेल्थ को भी कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइफस्टाइल चॉइसेस का, वैसे ही जो मॉडर्न हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, चाहे वो बाहर पोल्यूटेंट्स हो, स्ट्रेसर्स हो, द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एडिटिव्स जो प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके लिवर हेल्थ को इक्वली इम्पैक्ट करता है लिवर हेल्थ को जैसे बाकी ऑर्गन्स को करता है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट रोल है सेंट्रल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। तो हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स आ रहे हैं उसको फिल्टर आउट करता है लिवर। लेकिन होता क्या है, इसका साइलेंट प्रोग्रेशन होता है। लिवर का जो डिजीज का प्रोग्रेशन होता है वो बहुत ही साइलेंट होता है, बहुत ही क्वाइटली होता है, और ये हमको बहुत ही एडवांस स्टेज में पता चलता है जब काफी बार हमको ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं या इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, राइट? तो इसी की वजह से इसकी लिवर हेल्थ को समझना और उसको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। और आप ये देखिए, यही कुछ प्रिवेलेंस रेट्स हैं। अगर आप देखें ग्लोबली, अराउंड 25 to 50% पीपल को किसी ना किसी प्रकार से लिवर हेल्थ का इशू है, चाहे वो आपका ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर ही क्यों ना हो, राइट? इंडिया में ही एनीवेयर बिटवीन 9 से 32% लोगों को कोई ना कोई लिवर रिलेटेड इशू है। ज्यादातर केसेस में बोला जाता है कि जब हायर वेट होता है या ओबेसिटी होता है, उस केसेस में लिवर के चांसेस ज्यादा होते हैं, लिवर हेल्थ इश्यूज के। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कम से कम 15% लोग लीन है, उनका बीएमआई नॉर्मल रेंज में है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई ना कोई लिवर हेल्थ इश्यू हो सकता है। और 141% केसेस इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 1990 टू 2021, ये जो लिवर हेल्थ के इश्यूज है, और उनकी डेथ का भी आप प्रेवलेंस देख सकते हैं, हाई है। और ये जितना लोगों को भी होता है उसमें से अराउंड 10 से 15% वो लोग हैं जिनका पहले ही स्टेज पे पता नहीं चलता है, जब वो बहुत एडवांस स्टेज में होता है तब पता चलता है, तब तक के लिए वो ऑफन अनडायग्नोस्ड रहता है। तो आप समझ सकते हैं, तो जो बोलते हैं कि लिवर मोस्ट ऑफ टाइम्स ओवरलुक हो जाता है या एल्कोहल से इम्पैक्ट होता है, दैट इज रॉन्ग। इसी वजह से अब तो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उसका नाम चेंज कर चुकी है। पहले इसको हम दो तरीके से करते थे, आपका लिवर का हेल्थ इशू है सो एक एल्कोहल की वजह से, जिसे एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। दूसरा, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते थे, राइट? यानी जो एल्कोहल की वजह से है वो एक फैटी लिवर, और जो बिना एल्कोहल के किसी और फैक्टर की वजह से है वो फैटी लिवर। लेकिन जब बिना किसी अल्कोहल के किसी और रीजन की वजह से जो फैटी लिवर है, अब उसको भी नाम दिया गया। वो क्या रीजन है? अगर अल्कोहल नहीं है तो वो क्या है? वो है मेटाबॉलिक इश्यूज। इसीलिए अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट करूंगी, MASLD। अब इसका नाम चेंज हो गया, जिसका मतलब है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टैटोटिक लिवर डिसऑर्डर्स या डिजीजेस, मतलब फैटी लिवर। स्टैटस मीन्स फैट कंटेंट, फैट एक्यूमुलेशन इन लिवर। लेकिन वो किस वजह से? मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की वजह से। सो एल्कोहल नहीं तो क्या?
मेटाबॉलिज्म। सो आप समझ सकते हैं कि इसी वजह से जो हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस है ये बहुत मैटर करती है, क्योंकि यही हमारी डे टू डे मेटाबॉलिज्म हेल्थ को शेप करता है। लेकिन क्या हमारा लिवर अलोन काम कर रहा है? नो, हमारा लिवर अलग काम नहीं कर रहा है। सो लेट्स गेट बैक टू दैट सिमिलर, एक बहुत ही फेमिलियर पिक्चर जिसको हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं, वो है हमारा गट है, गट का स्ट्रक्चर। यही हमारा है फर्स्ट स्टेप ऑफ नरिशमेंट। हम जो बोल रहे हैं कि जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में यूटिलाइज होता है इन डिफरेंट फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? वो खाना, वो कंज्यूम करना। आपके माउथ से शुरू होकर के वो रेक्टम और एनस के थ्रू सब कुछ डिस्कार्ड भी हो जाना, राइट? तो ये गट जो हमारा फाउंडेशन होता है, अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ माउथ से लेकर के आपका स्टमक और आपके इंटेस्टाइन्स तक नहीं है। इसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी हैं। आपका पेंक्रियास भी है, गॉल ब्लैडर भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिवर भी है, राइट? सो लिवर, जब हम गट की बात करते हैं या गट हेल्थ की बात करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा माउथ से लेकर रेक्टम, एनस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक नहीं है। लिवर इसका एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है, राइट? तो होता क्या है, थोड़ा सा और अगर आप सिंपल तरीके से समझे, हम कुछ भी खाते हैं, ये हमारे माउथ में जाके ही इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के सलाइवा है, एंजाइम्स है जो इस फूड को तोड़ते हैं। फिर ये स्टमक में जाता है, स्टमक में जाके यही फूड शाइन कहलाता है। फिर ये शाइन हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ये आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, यानी आपके सिंपल शुगर्स में टूटता है, ग्लूकोज या आपका प्रोटीन अमीनो एसिड्स में, और आपका फैट फैटी एसिड्स के फॉर्म में टूटता है। इसके अलावा आपका डाइटरी फाइबर भी होता है, जो कि ऐसे तो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन इसी ही गट का पार्ट है जो गट माइक्रोबायोम, वहां पे इंपैक्ट करता है। ये फाइबर वहां डाइजेस्ट होता है, जिसका यूज करता है हमारा गट माइक्रोबायोटा। अलग अलग प्रकार के शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाता है, कुछ वाइटामिन भी बनाता है, और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये तो हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन तक का पार्ट, राइट? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तक का आप बोल सकते हो, लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली आपका एक्सक्रीशन होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन तक कि ये आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गए। लेकिन लिवर का रोल कहाँ आता है? लिवर का रोल आता है यहाँ। तो ये आपका लिवर, ये आपका स्टमक का ये, सॉरी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट। और आपसे एक चीज इंपॉर्टेंट आप नोटिस कीजिए कि ये जो इंटेस्टाइन है, इससे भी ये छोटी छोटी बहुत सारी नलियां जैसी जा रही है, राइट? पाइप्स जा रहे हैं, जिनको आप कैपिलरीज बोल सकते हैं। ये छोटे छोटे फिर एक बड़े होते हैं, जुड़ते जाते और अल्टीमेटली एक बड़ा सा पाइप बना रहे हैं जो लिवर से कनेक्ट कर रहा है, यानी गट और लिवर को कनेक्ट कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन। तो हुआ क्या, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए, ग्लूकोज में, अमीनो एसिड्स में, फ्री फैटी एसिड्स में, वो सब के सब मोस्ट ऑफ टाइम्स, ऑलमोस्ट आपके इस लिवर में जाते हैं। तो क्या हुआ, एक तो न्यूट्रिएंट्स प्लस जो मेटाबोलाइट्स हैं जो आपके गट माइक्रोबायोटा ने बनाए, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, उसके साथ ही साथ इन केस जब आप पूरा डाइजेशन कर रहे हैं, कभी कभार कुछ बाहर के और भी एक्सटर्नल एजेंट्स भी हो सकते हैं, वो कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हो सकते हैं, और वो ज्यादा हो जाते हैं उनका अमाउंट में, अगर आपका ये गट बैरियर अच्छा नहीं है, तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं इनका अमाउंट ज्यादा होता है टू गो टुवर्ड्स लिवर, राइट? तो अब यहाँ पर जब ये लिवर में सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए, यहीं पर ही इनका फेट डिसाइड होता है। तो आप बोल सकते हैं कि लिवर वो पहला ऑर्गन है आफ्टर स्टमक जहां पे आपका फूड प्रोसेस होता है, राइट? कि इसके बाद ये आपके और अलग अलग ऑर्गन्स में जाएगा। तो यहाँ पर इन न्यूट्रिएंट्स का फेट डिसाइड होगा कि ग्लूकोज और आगे ऑर्गन्स में जाएगा या स्टोर होगा, प्रोटीन किस प्रकार से यूज होगा या स्टोर होगा या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड्स आगे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, स्टोर होंगे, टॉक्सिन्स किस लेवल पे डिटॉक्सिफाई होंगे, और मेटाबोलाइट्स का भी कैसे इस्तेमाल होगा। सो ये सारा जो फेट है न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म का, वो आपके लिवर में डिसाइड होता है। तो ये तो हमने देखा कि किस प्रकार से आपका गट से न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली लिवर तक पहुंच गए, और इस प्रकार से आपका न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर आगे मेटाबॉलिज्म होगा। लेकिन गट माइक्रोबायोटा भी जो है वो भी पैरेलल एक रूट है जो आपके लिवर हेल्थ को डिटरमाइन करता है। कैसे? कोलिन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका न्यूट्रिएंट है जो फैट को लिवर से अलग करता है। अगर कोलिन नहीं होगा तो फैट का एक्यूमुलेशन होगा लिवर में, लेकिन फैट के ट्रांसपोर्ट में ही कोलिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो माइक्रोबायोटा गट का
कोलिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बाइल एसिड जैसे हमने देखा, हमारा लिवर बाइल बनाएगा, लिवर आपका स्टमक में आएगा या इंटेस्टाइन में आएगा, वो क्या करेगा, एक तो आपके फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, इसके अलावा यही गट माइक्रोबायोटा वापस से इन बाइल एसिड्स को लिवर में भेजता है। सारा इस्तेमाल नहीं होता है, काफी कुछ वापस से लिवर में जाता है, जहां पे वो लिपिड मेटाबॉलिज्म, आपकी जो प्रोटीन है उसका क्या इस्तेमाल होगा, वो सेव होगा, स्टोर होगा या आगे यूज होगा, उन सबके सिग्नलिंग में हेल्प करता है। उसके अलावा आपका गट अच्छा, तो क्या होगा, आपकी जो गट माइक्रोबायोटा अच्छा है तो आपका गट बैरियर अच्छा होगा। जब बैरियर अच्छा है, दीवारें अच्छी हैं, तो उसमें कोई लीकेज का आपका ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स कम से कम लिवर में आएंगे। आ, बहुत सारे जो आपके पैथोजन बैक्टीरिया हो सकते हैं वो कम से कम लिवर में आएंगे, क्योंकि आपका वॉल इंटेक्ट है ना गट का। तो इस वजह से भी लिवर हेल्थ को इम्पोर्टेंट रोल करता है। गट हेल्थ हमें पता है, ये गट माइक्रोबायोटा इम्यूनिटी में हेल्प करता है, सो इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है लिवर की। इसके अलावा जैसे हमने देखा शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, ये भी हम आगे देखेंगे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके साथ ही साथ गट बैक्टीरिया, अगर हम पहले के सेशंस को देखें, जो ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाता है, ये हमारे ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जैसे आपने देखा बाइल एसिड, लिपिड कितना लिवर में यूज होगा नहीं होगा बाइल एसिड से पता चल सकता है, कोलिन से पता चल सकता है, क्योंकि कोलिन भी आपके फैट को लिवर से ट्रांसपोर्ट करता है। अगर कोलिन नहीं हुआ, बाइल एसिड का नहीं हुआ, तो फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, राइट। और अगर गट बैक्टीरिया अच्छे हैं तो आपका फैट एक्यूमुलेशन नहीं होगा। होगा क्या, इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होगी, हमारा फैट ऑक्सीडेशन यानी फैट का ब्रेक डाउन ज्यादा होगा, तो फैट एक्यूमुलेशन नहीं होगा, और हमारी ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ एंड लिवर हेल्थ के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। वो जो आपका मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टैटिक लिवर डिसऑर्डर जो है, वो उसके चांसेस कम होंगे। सो इस प्रकार से गट बैक्टीरिया भी आपका एक लिवर हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इससे हुआ क्या, इससे दो चीजें हुई। अब आप देखें कि ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया, हमारा अल्टीमेटली गट लिवर एक्सेस बन गया। जो हम बात करते हैं ना कि गट एक ऐसा ऑर्गन है, वो फाउंडेशन ऑफ हेल्थ है, वो हर एक ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। हमने गट ब्रेन एक्सेस की बात करी है, राइट, हमने गट लंग्स की बात करी, गट मसल एक्सेस की बात करी है, गट लिवर एक्सेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा कैसे वो एक पोर्टल वेन के थ्रू जाता है, तो जहां न्यूट्रिएंट्स अलग अलग मेटाबोलाइट्स गट से लिवर में जाते हैं, लिवर से भी आपके जो बाइल एसिड्स हैं, जो एंटी बॉडीज है या इम्यूनोग्लोबुलिन से, वो गट में आते हैं। और इस प्रकार से हमारा गट और लिवर कनेक्टेड है, राइट। तो यही बात है कि आपका लिवर अलोन काम नहीं कर रहा है, गट पूरी हेल्थ का एक पार्ट है लिवर। और इस प्रकार से गट और लिवर दोनों एक दूसरे की हेल्थ, अगर लिवर अच्छा तो गट हेल्दी, अगर गट हेल्दी तो लिवर हेल्दी, एंड वाइस वर्सा। अगर कुछ भी आपका इंजरी है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसका असर दूसरे ऑर्गन पे भी दिखेगा। तो शुरुआत कहाँ से होती है, हमने अभी देख लिया कि न्यूट्रिशन, हमारा शुरुआत होती है डाइजेशन फ्रॉम गट, उसके बाद ये सारे हमारे जो जाते हैं आपका लिवर में, राइट। तो व्हाट, क्या रॉन्ग जा सकता है, कहाँ पे डाइट, जो हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जो हम खाते हैं, कहाँ से वो शुरुआत होती है, अगर डाइट गलत होगी तो। सो अगर हम सब ऑब्वियसली अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं इस बात से, क्योंकि जिस प्रकार से विदाउट अवेयरनेस, जिनमें अवेयरनेस नहीं है, जो हमारा डाइट पैटर्न है वो बहुत अनहेल्दी है, राइट। उसके अंदर बहुत हाई शुगरी फूड्स लेते हैं, प्रोसेस फूड्स लेते हैं, हाई कैलोरिक फूड्स लेते हैं, जिसमें बहुत ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट होता है। तो होता क्या है, तो यहाँ से शुरुआत होती है। अब होगा क्या, जब हम ऐसे फूड्स को खा रहे हैं जिसका डाइजेशन होने में ज्यादा समय नहीं लग रहा, हमने देखा जैसे ही आपने रिफाइंड फूड्स लिया, हाई शुगर फूड लिया, फौरन आपका ग्लूकोज बन के आ जाएगा। जितना इजी डाइजेशन यानी उतना ही ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन भी। क्या होगा, ब्लड शुगर स्पाइक बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। आपका लिवर भी इतना उसको स्टोर नहीं कर सकता, जो ब्लड स्ट्रीम में भी एब्जॉर्ब हो रहा है वो भी फौरन आपको इमीडिएटली ब्लड शुगर स्पाइक दिखाएगा। इससे होगा क्या, जब कंटिन्यूअस अगर हमारा यही खाने का पैटर्न रहा, तो कंटिन्यूअसली आपके ये पोस्ट प्रांडियल जो ब्लड ग्लूकोज स्पाइक्स है ये होते रहते हैं। इसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अब इंसुलिन हार्मोन के लिए भी मुश्किल है, इतने सारे ब्लड स्पाइक्स को या ब्लड शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो होता क्या है, लिवर लिवर का ये फंक्शन है, जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज हमारे बॉडी में होता है, ब्लड में होता है, तो वो उसको ग्लाइकोजन में
कन्वर्ट कर लेता है और स्टोर कर लेता है अपने ऑर्गन के अंदर, अपने लिवर में स्टोर कर लेता है। लेकिन अगर कांस्टेंट ब्लड में इतना सारा ग्लूकोज है, तो ग्लाइकोजन भी वो कितने अमाउंट तक स्टोर कर पाएगा, राइट? उसको भी स्पेस चाहिए और भी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन करके स्टोर करने के लिए। फिर ये ग्लाइकोजन आपका फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका फैट एक्यूमुलेशन होता है या फैटी लिवर के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, राइट? तो इस प्रकार से आपका डाइट हेल्प करता है। और दूसरा, अगर आप पैरेलल रूट देखें गट माइक्रोबायोटा के थ्रू, अगर आप अनहेल्दी फूड खाएंगे तो जो गुड बैक्टीरिया है उसका पॉपुलेशन कम होगा, हार्मफुल बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ेंगे, जो हमारी गट की बैरियर है, वो दीवार है, वो वीक होगी, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में आ सकते हैं, वो आपके लिवर में जाएंगे, जो उतने ज्यादा अमाउंट में जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, और वो भी आपके लिवर को नुकसान पहुंचा रहा है, राइट? बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं, जब ब्लड में इन ग्लूकोज निकल रहा है तो इट्स जस्ट लाइक जैसे हमारी कार के अंदर ट्रैफिक में कार निकलती है, जितना ज्यादा ब्लड ग्लूकोज आ रहा है यानी उतनी ज्यादा कार रोड्स पर। अब इंसुलिन आपका ट्रैफिक पुलिस है। जैसे इंसुलिन इसी ग्लूकोज को अपने अपने ऑर्गन्स में, अलग अलग सेल्स में पहुंचाता है, ट्रैफिक पुलिस भी कार को अलग अलग पार्किंग लेन्स में पहुंचाने की कोशिश करेगी। लेकिन जितना ज्यादा गाड़ियां, उतना ज्यादा ट्रैफिक पुलिस, राइट? कहीं ना कहीं वो एक कंजेशन होगा। क्या होगा? गाड़ियों को पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी, ओवर क्राउड हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की ड्राइवर बात नहीं सुनेगा, यानी इंसुलिन की बात नहीं सुनेगा, ग्लूकोज इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, राइट? वो बात नहीं सुनेगा। तो होगा क्या? जो भी खाली आपको पार्क दिख रहा है, बंजर जमीन दिख रही है, हम उसमें भी कार को पार्किंग करना शुरू कर देंगे। तो जो ऑलरेडी वहां पर अगर सामान कुछ रखा हुआ है, जिसको आप प्लेन पार्किंग लेन बनाने की कोशिश कर रहे हो, उस सामान को भी तो आपको कहीं डालना पड़ेगा ना। सेम वही चीज होती है। ये आपका वेयर हाउस है या कोई भी वो एरिया जहाँ पे आप पार्किंग करना चाहते हो, वहां ऑलरेडी प्रेजेंट सामान को वो फैट में कन्वर्ट कर रहा है। फैट का पाइल अप होता जा रहा है ताकि आप बाकी गाड़ियों को जगह दे सकें। और इसी वजह से आपका कंजेस्टेड वेयर हाउस, लिवर वेयर हाउस है, वो कंजेस्टेड होगा, उसके क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये साइकिल चलती रही। सो इस प्रकार से अगर आपने जिस प्रकार का खाना खाया है वो आपके गट में कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, और अल्टीमेटली वो आपके लिवर को भी कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये इसका एक बहुत ही एक क्लासिक और इजी एग्जाम्पल है, जिसको आप समझ सकते हैं। और इवन आगे भी आई होप आप लोगों को ये समझा पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, राइट, हमारी लाइफ स्टाइल डाइटरी चॉइसेस का। लेकिन इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डाइट तो एक बहुत प्रिंसिपल फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस गट लिवर एक्सिस को, और आपका जो गट है और लिवर हेल्थ है, अल्टीमेटली उसको इम्पैक्ट करता है। जैसे एल्कोहल, हमने बोला कि लिवर डिटॉक्सिफाई करता है, लेकिन एक लिमिट होता है। अगर उस लिमिट के ओ आगे आप जाएंगे, ओवरवेलमिंग अमाउंट में एल्कोहल कंटिन्यूसली ब्लड में है, तो लिवर की भी एक फंक्शन की कैपेसिटी होती है। तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का लेवल बढ़ता जाएगा, जो आपके लिवर को इंजरी कर सकता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। और अगर आप गट की बात करें, डिसबायोसिस होगा, आपके हेल्दी बैक्टीरिया नहीं रहेंगे, गट लीकी गट होगा, जिसकी वजह से यही अल्कोहल, ये टॉक्सिन्स भी वाया लिवर, थ्रू लिवर आपके जाकर के इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे और लिवर को इंजरी कराएंगे। दूसरा, क्रॉनिक स्ट्रेस। जब बहुत समय तक, आपको लंबे समय तक स्ट्रेस होता है, तो क्या होता है? हार्मोन बनता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल की क्या एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो जो भी हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स, जहां जहां भी फैट स्टोर रहता है, उस फैट को लेकर वो फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। और उन सब फ्री फैटी एसिड्स को वो फैट वापस से बनाने में हेल्प करता है इनसाइड द लिवर, यानी फैट एक्यूमुलेशन बढ़ गया, फैट स्टोरेज बढ़ गया। उसके साथ ही साथ क्रॉनिक स्ट्रेस, हमने देखा गट ब्रेन एक्सेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, आपकी माइक्रोबियल डाइवर्सिटी कम होगी, अगेन लिवर पे स्ट्रेस पड़ेगा। फिजिकल स्ट्रेस, डायरेक्ट इफेक्ट, फैट बर्निंग में हेल्प करता है, राइट? आपके फ्री फैटी एसिड्स को इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर इनएक्टिविटी है तो ये फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, और आपकी माइक्रोबियल डाइवर्सिटी पे भी डायरेक्ट इंपैक्ट होता है फिजिकल एक्टिविटी का। अगर वो नहीं है तो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से लिवर स्ट्रेस। पुअर स्लीप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर, सर्काडियन रिदम जो हम बात करते हैं। हमारी हर एक बॉडी ऑर्गन का एक क्लॉक है, जैसे सूरज और चांद की एक क्लॉक है, हमारी बॉडी की भी एक क्लॉक है। और हम आगे देखेंगे कि क्या कैसे जरूरी होता है टाइमली खाना खाना,
सुबह समय पे खाना खाना और रात को भी एक अच्छा गैप रखना, क्योंकि उससे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, आपके जो लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म होते हैं, वो सारे डिस्टर्ब होते हैं, जिससे लिवर एक्यूमुलेशन हो सकता है फैट का। देन सर्काडियन रिदम अच्छा नहीं है तो आपका गट माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है, अगेन लिवर को स्ट्रेस। सिमिलरली मेडिकेशंस का ओवर यूज, जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो अलग अलग मेडिकेशन से जो कंपाउंड्स निकलते हैं वो भी फिल्टर आउट होते हैं। लेकिन अगर हम मिस यूज करेंगे तो उससे जो टॉक्सिसिटी होती है लिवर में वो चांसेस हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिवर इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड हम सबको पता है मेडिकेशन हमारे गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को भी इम्पैक्ट करता है, राइट? दैट इज वाई डॉक्टर जब भी हमें कोई ऐसे एंटीबायोटिक्स देता है साथ में प्रोबायोटिक्स भी देता है। तो अगर आपका मेडिकेशन के उससे गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी खराब हुई तो वो लिवर पे इम्पैक्ट करेगा। एंड सिमिलरली योर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी, जस्ट लाइक एल्कोहल, जस्ट लाइक मेडिकेशंस, वाया गट इनडायरेक्टली आपके लिवर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो होगा क्या, अगर आप अच्छा डाइटरी पैटर्न नहीं रख रहे हैं, होलिस्टिक अप्रोच नहीं रख रहे हैं, तो लिवर पे डायरेक्टली भी असर पड़ेगा एंड वाया हेल्दी गट माइक्रोबायोम, और ऐसे गट माइक्रोबायोम के थ्रू भी अल्टीमेटली आपका लिवर इंजरी हो सकता है। सो यही कहानी है, लिवर अलोन भी काम कर सकता है एंड वो टुगेदर भी काम करता है, राइट, विद गट। दोनों ही प्रकार से लिवर को इंजरी या इश्यूज हो सकते हैं। तो क्या क्या वो न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजीज अगर हम पहले देखें जो आपके लिवर हेल्थ को और वाया गट और डायरेक्टली भी इंटैक्ट रख सकता है या उसको सपोर्ट कर सकता है। पहला, डाइटरी फाइबर। नाउ हम सब जानते हैं डाइटरी फाइबर हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए एक खाने का काम करता है, राइट? इट्स अ फूड फॉर द गट माइक्रोबायोम, और गट माइक्रोबायोम आपकी लिवर हेल्थ को अच्छा रख रहा है। तो अगर आप डाइटरी फाइबर अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, अच्छे जो मेटाबोलाइट्स हैं जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स वो बढ़ेंगे, जो आपकी गट हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, इंप्रूव होगा आपका गट बैरियर, जिससे जो टॉक्सिन है वो लीच आउट होके ब्लड स्ट्रीम और लिवर तक जाए। फिर उससे होगा क्या, इन्फ्लेमेशन कम होगा और जो लिवर में फैट का एक्यूमुलेशन है वो भी कम होगा, राइट? दूसरा, प्रोबायोटिक्स, जो हमारे लाइव बैक्टीरिया कल्चर होते हैं जो आपको अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट्स और फूड सोर्सेज के थ्रू मिल सकते हैं। वो क्या होगा, आपकी बैक्टीरियल डाइवर्सिटी को भी बढ़ाएगा, राइट, गट बैक्टीरिया को भी अच्छा करेगा, अच्छे मेटाबोलाइट्स भी बनाएगा। साथ साथ में जब वो प्रोबायोटिक्स हैं तो टॉक्सिन्स का लेवल कम होगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनका क्वांटिटी कम होगा, राइट? और स्टडीज ने ये भी देखा है कि कैसे प्रोबायोटिक्स का जब हम सप्लीमेंटेशन करते हैं तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और जो लिपिड में फैट का कंटेंट है उसको भी कम करता है। सो आप अलग अलग फर्मेंटेड फूड्स, आप कर्ड्स, योगर्ट, आप कैफीन, आप जो भी फर्मेंटेड फूड्स जो घर पे आप बनाते हैं, रीजनल वाइज हो सकता है, कैन बी डोसा, इट कैन बी इडली, इट कैन बी ढोकला, एनीथिंग, कोई भी फर्मेंटेड फूड, और स्पेशली इन गर्मियों में फर्मेंटेड फूड्स के तो वैसे भी बेनिफिट्स बहुत होते हैं। तो आप इन प्रोबायोटिक फूड्स को ले सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। देन फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वो हम कैसे भूल सकते हैं? फाइटोन्यूट्रिएंट्स तो बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट? जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इन्फ्लेमेशन है, चाहे हमारे गट में हो या लिवर में हो, फाइटोन्यूट्रिएंट्स का अगर आप लें, चाहे वो आप क्यूमिन के फॉर्म में लेकर, क्यूमिन होता है, आप अलग अलग रंग बिरंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, एप्पल्स लीजिए, ब्लू या ब्लैक ग्रेप्स लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, तो इनके अंदर ऐसे पॉलीफिनॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी जो लिवर है उसके इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। उसके साथ साथ देखा गया है कि वो लिवर फैट को भी कम करते हैं, और कुछ लिवर एंजाइम्स भी होते हैं। सी, लिवर एंजाइम्स का ब्लड स्ट्रीम में बढ़ना एक साइन है, क्योंकि वो एंजाइम्स बने हैं आपके लिवर में अंदर रहने के लिए। अगर आपके लिवर के बाहर है वो एंजाइम्स, मतलब लिवर में कोई ना कोई इंजरी हुई है, इसीलिए वो लीच आउट होके एंजाइम्स ब्लड स्ट्रीम में आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा लिवर एंजाइम का अमाउंट दिखेगा, मतलब लिवर इंजरी, जितना वो ऑप्टिमल लो लेवल पर, यानी लिवर हेल्थ उतनी अच्छी है। सो फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ऐसे काफी सारे क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं, मेटा एनालिसिस हुआ है जिसमें ये भी देखा गया है कि यही फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपके लिवर एंजाइम्स को भी कंट्रोल करते हैं, उनको एक हेल्दी लेवल पर लेकर के आते हैं। सिमिलरली ओमेगा 3 एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। तो जब इन्फ्लेमेशन होता है वो टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, वो हमारे जो खाने का
तरीका है, जो हमारे अनहेल्दी फूड हैबिट्स है, स्ट्रेस है, जो वो इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता रहता है, ये ओमेगा 3 आपके उसी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है। इन्फ्लेमेशन कम तो लिवर फंक्शन अच्छा, लिवर फंक्शन अच्छा तो लिवर फैट का एक्यूमुलेशन भी कम हो सकता है। तो आप अपने डाइट में सी फूड इंक्लूड कर लीजिए। अगर आप नॉन वेज लेते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो यू मेक श्योर कि आप अच्छे अमाउंट में नट्स लें, आप अलग अलग प्रकार के सीड्स को लें, या आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, प्रोटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो आपकी गट माइक्रोबायोटा को भी इन्फ्लुएंस करता है, उसकी डाइवर्सिटी को बढ़ाता है, गट बैरियर को अच्छा रखता है। उसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो लिवर हेल्थ भी करता है। कैसे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब प्रोटीन होता है वो हमारी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। स्टडीज में ये भी देखा गया है कि वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छा, तो होगा क्या? ट्रैफिक पुलिस जब अच्छे अमाउंट में है, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो जो कार ड्राइवर्स हैं, वो इन आपके ट्रैफिक पुलिस की बात सुनेंगे और अलग अलग जगह पे जाएंगे। करेक्ट? वही ग्लूकोज अलग अलग जगह पे जाएगा, तो वो ग्लाइकोजन, वो फैट एक्यूमुलेशन जो हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रोटीन होता है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को अच्छा रखता है, और इनडायरेक्टली फिर आपके लिवर फैट को अच्छा रखता है। और वेट मैनेजमेंट में तो हमको उसका रोल पता ही है कि प्रोटीन कैसे वेट मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि जरूरी है फॉर मेकिंग श्योर कि आपकी लिवर हेल्थ अच्छी हो। इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स जैसे विटामिन ई, विटामिन सी, मिनरल्स जैसे जिंक, सेलेनियम, ये भी अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट इनका रोल है। जैसे आपका विटामिन ई सेल प्रोटेक्शन करता है, लिवर सेल प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी जो हमारी लिवर है, हमारी गट क्लीनिंग है, राइट, वहां पर भी जो प्रोटीन होते हैं उसके सिंथेसिस में विटामिन सी इंपॉर्टेंट है। जिंक, सेलेनियम, ये आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, साथ साथ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हम बात कर रहे थे बार बार, कोलिन के बारे में। कोलिन, जैसे हमने देखा, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है? लिपिड जो एक्यूमुलेट है, चाहे वो आपका ट्राइग्लिसराइड्स हो या एक्सेस अमाउंट में आपका एलडीएल हो, कोलेस्ट्रॉल हो, जो फैट लिवर में स्टोर होता है, इसको ये ट्रांसपोर्ट करता है और लिवर से बाहर निकालता है। कोलिन की डिफिशियंसी, फैट एक्यूमुलेशन और फैटी लिवर के चांसेस ज्यादा है, ऐसे बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है। सो इसीलिए कोलिन, आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज लेते हैं, जैसे एग, स्पेशली योक में काफी अच्छा कोलिन होता है। लीन मीट्स आप ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो सोय बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, सोयाबीन, टोफू, आप उसको लीजिए, दैट इज वेरी वेरी गुड। इसके अलावा आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल ले सकते हैं। क्रूसीफेरस जिसमें आपके गोभी आ गई, पत्ता गोभी, कैबेज, ब्रोकली, उनको आप ले सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के नट्स एंड सीड्स, अलग अलग प्रकार की दालें, आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सप्लीमेंट होता है वो होता है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल एक प्रूवन, आप बोल सकते हैं एक ऐसा हर्ब है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, और इनफैक्ट लिवर रीजनरेशन, जो लिवर सेल के रीजनरेशन होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको भी ये सपोर्ट करता है। तो जब हमने प्रोटीन की बात करी, तो ये एक बहुत ही रीसेंट स्टडी था, इसीलिए आई थॉट कि मेरे को यहाँ पे आप सबके साथ ही शेयर करना चाहिए। ये स्टडी पब्लिश हुई थी इन वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी 2026 में, तो ये काफी रीसेंट है, जहाँ पे ये देखा गया, हम सब अब समझते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए और हमारे लिवर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, बट प्रोटीन सोर्स भी बहुत मैटर करता है। ये उसमें कंपेयर किया गया था कि प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स में कौन सा लिवर हेल्थ के लिए ज्यादा जरूरी है, या कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। उन्होंने क्या देखा कि जब हम एनिमल प्रोटीन एक्सेस में लेते हैं, तो वो कुछ ऐसे पाथवेज को एक्टिवेट करता है, जैसे आप देख सकते हैं एमटॉर, ये कुछ ऐसे पाथवेज है जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। जब इन्फ्लेमेशन होगा तो लिवर फैट, उसका भी अमाउंट ज्यादा होगा, तो ये एनिमल प्रोटीन से ज्यादा देखा गया। ऑन द अदर वे, अगर आप देखेंगे तो ऑन द अदर हैंड, प्लांट प्रोटीन के काफी सारे एडवांटेज थे, क्योंकि इसमें आपके फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, प्रोटीन अच्छा होता है, देन इसमें फाइबर भी प्रेजेंट होता है, तो वो करता क्या है? लिपिड मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है, गट बैक्टीरिया को भी वो ज्यादा सपोर्ट करता है, जो अल्टीमेटली आपके लिवर हेल्थ को सपोर्ट करेगा। तो अगर आप प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं एंड अलोंग विथ फाइबर, तो आपके हेपाटिक फैट कंटेंट कम, आपका लिवर फैट कंटेंट कम, बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज्यादा, जो अल्टीमेटली आपकी गट हेल्थ
ओवरऑल गट है जिसमें आपका लिवर भी है और गट भी है, उसको भी ये इम्पैक्ट करता है ना गुड। और हम जो मिल्क थिसल की बात कर रहे थे, वो भी एक प्रूवन है, जैसे हमने बोला इसमें एक जो स्पेशल एक्टिव प्रेजेंट होता है वो होता है सिलिमैरिन, राइट। ये सिलिमैरिन एक क्लिनिकल स्टडी में देखा गया था जो अप टू 4 इयर्स ये स्टडी देखी गई थी। इसमें क्या किया गया था, अराउंड 170 लोग थे, सब्जेक्ट्स थे, कंट्रोल और इंटरवेंशन जिनको हम सिलिमैरिन दे रहे हैं, दोनों प्रेजेंट थे। और देखा क्या गया कि इनफैक्ट जहां पर थोड़ी सी यू नो एडवांस स्टेज है लिवर हेल्थ इश्यूज की, फैटी लिवर तो आप लेट अर्ली या इनिशियल स्टेजेस में आप पकड़ सकते हैं, लेकिन सिरोसिस जब हो जाता है वो थोड़ी एडवांस स्टेज होती है। वहां पर भी जब इसी सिलिमैरिन को दिया गया जो कि आपका मिल्क थिसल का एक्सट्रैक्ट है, तो उसने जो सर्वाइवल रेट है और इम्प्रूवमेंट का रेट है वो बाय 50% बढ़ा दिया था एज कम्पेयर टू प्लेसिबो जिनको ये मिल्क थिसल का एक्सट्रैक्ट नहीं दिया गया था। सो ये प्रूवन है, इनफैक्ट हम लोग के पास इसका सप्लीमेंट भी है। सो मिल्क थिसल इज ऑलवेज अ गुड हर्ब, एक गुड एक्टिव है फॉर लिवर हेल्थ। लेकिन साथ ही साथ में और कौन कौन से, हम होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, हमने देखा डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्लीप सब कुछ ही रोल प्ले कर रहा है लिवर हेल्थ। तो ये एक स्टडी हुई थी ऑन एक्सरसाइज जो कि 2016 में क्लिनिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी में पब्लिश हुई थी। इसमें क्या किया था, अराउंड 28 अलग अलग जो ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उनका एनालिसिस किया गया। और क्या देखा कि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो वो लिवर फैट के कंटेंट को सिग्निफिकेंट अमाउंट में कम कर सकता है। और ना सिर्फ लिवर फैट को, इवन लिवर एंजाइम्स को, जो आपके एएलटी और आपके एएसटी होते हैं, एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज एंड एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, ये दो जो एंजाइम्स हैं इनके लेवल को भी ये इंप्रूव करता है। मतलब आपके ओवरऑल लिवर हेल्थ को भी ये इंप्रूव कर सकता है जब आप एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट। तो रिकमेंडेशंस क्या है, अलग अलग जो लिवर की ऑर्गेनाइजेशन है जैसे लिवर फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटिश लिवर ट्रस्ट, दोनों बोलते हैं कि मिनिमम आपको 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक मॉडरेट एक्टिविटी करनी ही चाहिए, राइट। मिनिमम 150, वो आपकी वो 240 मिनट्स भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, वेरी नाइस। बट एटलीस्ट 150 मिनट्स आप उसमें ब्रिस्क वॉकिंग करें, आप स्विमिंग करें, आप जॉगिंग करें, आप साइकिलिंग करें, ये सारे ही आपके कुछ ऐसे बेनिफिशियल एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं, राइट। दूसरा, हम सर्काडियन रिदम की हम बात कर रहे थे। सो जो हम एक कॉन्सेप्ट को, एक फिलॉसफी को जो हम फॉलो करते हैं, मॉर्निंग न्यूट्रिशन, व्हाई मॉर्निंग, उसका कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता है, इवन व्हेन यू टॉक अबाउट योर लिवर हेल्थ। क्योंकि जैसे हमने देखा बाहर हर एक पशु पक्षी की एक एक बॉडी क्लॉक है। एवरी ह्यूमन बीइंग एंड एवरी क्रीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ बॉडी क्लॉक, राइट। सूरज, चांद, उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी एक बॉडी क्लॉक है, हर एक ऑर्गन का एक बॉडी क्लॉक है, राइट। तो हमारी गट हेल्थ की भी एक बॉडी क्लॉक है, आपकी गट माइक्रोबायोम का भी बॉडी क्लॉक है। अगर आप समय पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप लेट सो रहे हैं या बहुत लेट खाना खा रहे हैं, क्या होगा, आपकी बॉडी जो क्लॉक है ऑर्गन की, वो सुबह से शाम तक के लिए, वो रात के लिए नहीं है। अगर आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो बैक्टीरियल डाइवर्सिटी डिस्टर्ब होगी, डिस्बायोसिस होगा, जो हेल्दी मेटाबोलाइट्स है वो नहीं बनेंगे, उसकी जगह जो अनहेल्दी एक्टिव्स है जैसे आपका लाइपोपॉलीसेक्राइड्स है और जो टॉक्सिन्स है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, उनका अमाउंट ज्यादा होगा। सो वो आपकी ओवरऑल बॉडी को भी इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी लिवर हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रहा है। उसी प्रकार से लिवर भी, राइट, हमारे लिवर की भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसपे फैट का भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके अंदर ग्लूकोज का भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है। लेकिन अगर आप रेत रात को अगर आप खाना खा रहे हैं, राइट, उस समय आपकी बॉडी सो रही है। इट्स जस्ट लाइक आप सो रहे हैं, आपकी मम आती है, वो आपको बोलती है बेटा ये कुछ सामान है, इसको तुम बैग में रख दो। आप क्या करते हो, आप उसको पास की टेबल में रख देते हो, ये मेरा सोने का समय है, मैं सुबह रखूंगा। वही चीज आपकी बॉडी नेवर कर रही है। आप उसको इतनी रात को खाना दे रहे हो, वो उसको उस समय पे मेटाबोलाइज नहीं करेगा या बहुत पुअरली मेटाबोलाइज करेगा। वो अगेन उसको आपकी लिवर ऑर्गन में स्टोर करेगा कि अब मैं सुबह उठ करके उसको स्टोर, उसका कुछ काम करूंगा, राइट। तो क्या हुआ, लिवर फैट एक्यूमुलेशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपका लिवर, आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म का जो टाइमिंग है वो आपका वही डे एंड नाइट का है, राइट। आप मॉर्निंग में उठें तब से आप काम करें, रात को कम से कम 2-3 घंटे का जो गैप रखते हैं सोने से पहले,
अराउंड सनसेट के टाइम पे हमें खा लेना चाहिए, क्योंकि उसी समय ही हमारी बॉडी, हमारा हर एक ऑर्गन ऑप्टिमली फंक्शन करता है। सो आप लेट खाएंगे तो आपका लिवर भी इम्पैक्ट करेगा, और ओवरऑल आपका गट लिवर एक्सिस भी ओवरऑल इम्पैक्ट होगा। और यही रिसर्च ने शो भी किया है। ये इतनी स्टडीज हैं जो अराउंड बहुत ही रिसेंट है, जैसे एक है फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी 2023 में। उन्होंने देखा कि जब बहुत लंबे समय तक हम यही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, देर से सोना या फिर प्रॉपर नींद नहीं लेना 7-8 घंटे की, और इनफैक्ट 7-8 घंटे की नींद मतलब ये नहीं है कि आप 12-1 बजे सोएं और 10 बजे उठें। एनीवेयर बिटवीन 9 to 11 हमें सो जाना चाहिए, वही हमारी बॉडी क्लॉक का आइडियल टाइम होता है। तो जब आपकी डिस्टरप्टेड स्लीप होती है, लेट स्लीपिंग होता है या लेट ईटिंग होता है, तो वो एक्सेलरेट करता है फैटी लिवर को और इन्फ्लेमेशन को। इसके साथ साथ गट माइक्रोब्स को भी वो इम्पैक्ट करता है। सिमिलरली यूएस नेशनल हेल्थ सर्वे जो 2023 में हुआ, वो भी सेम चीजों को कंफर्म करता है। यानी जब आपका सर्काडियन रिदम वीक होगा तो लिवर फंक्शन वीक होगा, जो लिवर एंजाइम्स है वो बढ़ जाएंगे, यानी जो लिवर का डैमेज है, इंजरी है, वो बढ़ चुका है, और आपकी जो लिवर फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है। और तीसरा स्टडी प्रिवेंटिव जर्नल में पब्लिश हुआ था इन 2024, जहां पे ये क्लियर दिखाया गया था कि लेट स्लीपिंग टाइम इवन विद एडिक्वेट स्लीप, जो हम बात कर रहे थे, आप 7 से 8 घंटे का नींद ले रहे हैं, लेकिन 2 बजे सो करके 10 बजे उठ रहे हैं या 12 बजे उठ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप लेट सो रहे हैं, 11 बजे के बाद सो रहे हैं, 12 बजे आप सो रहे हैं, तो वो ज्यादा चांस होता है नॉन फैट एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, या जिसको अब हम MASLD बोलते हैं, डायरेक्ट लिंक है, राइट। तो इसीलिए टाइमिंग और ड्यूरेशन दोनों मैटर करता है फॉर लिवर। सो रिकमेंडेशंस हम क्या बोलेंगे? जो हमारी फिलॉसफी है, कोई एक कंपोनेंट आपकी हेल्थ, आपकी किसी भी ऑर्गन की हेल्थ को फाइनलाइज या डिटरमाइन नहीं कर सकता है, राइट। होलिस्टिक अप्रोच होता है। और वही चीज चाहे आप इंडिया में देखें बाय चेन्नई लिवर फाउंडेशन, या आप वर्ल्ड में देखें लाइक अमेरिकन लिवर फाउंडेशन, या आप अलग अलग स्टडीज देखें, सब इसी चीज को कंफर्म करते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए आपकी ओवरऑल हेल्थ को। तो यहाँ इवन फॉर योर गट लिवर एक्सेस, उसकी हेल्थ के लिए होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। कैसे? आप हेल्दी डाइट लें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, गुड फैट्स, गुड प्रोटीन, राइट, प्रोबायोटिक्स होने चाहिए, अच्छे अमाउंट में फाइबर होना चाहिए, और अपने आप को हाइड्रेट रखें ताकि टॉक्सिन्स का जो लोड है वो आप डाइल्यूट कर सके, वो आप कम कर सके। ईटिंग टाइमिंग्स, तो आप क्या खा रहे हैं उसके साथ साथ क्या खा रहे हैं वो भी मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू प्रोसेसिंग ऑफ योर न्यूट्रिएंट टू मेक इट इनटू फ्यूल। ईटिंग टाइमिंग मैटर्स। तो आपको माइंडफुल रहना है कि आप व्हेन यू ईट ऑल्सो, आपको सूरज सनराइज से लेकर के सनसेट तक के बीच में ही अपनी ईटिंग टाइम को रखना है, फीडिंग टाइम को रखना है, और उसी अकॉर्डिंग ही ब्रेकफास्ट इसीलिए एक इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन में अगर अपने आप को अच्छे न्यूट्रिएंट्स, गुड प्रोटीन, गुड फैट्स, उससे आप लोड ब्रेकफास्ट लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी गट हेल्थ, आपकी लिवर हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। ऑफ कोर्स अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स, आपके शुगरी ड्रिंक्स, एल्कोहल, इनको आपको अवॉइड करना है। हेल्दी वेट मेंटेन रखता है, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फैटी लिवर में, या फैट एक्यूमुलेशन में, या लिवर डैमेज में भी। फिजिकल एक्टिविटी आपको रेगुलर करनी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है, सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योर कॉर्टिसोल लेवल्स, और आप अपने लिवर की फंक्शनिंग को ऑप्टिमाइज कर सके, अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेटाबाइज कर सके। देन आपको एडिक्वेट और टाइमली स्लीप लेना है। सिर्फ 10 घंटा 8 घंटा सोना नहीं है होता है, आपको टाइमली सोना भी होता है, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप अपने लिवर हेल्थ को, अपनी गट हेल्थ को, और खुद को हेल्दी रख पाएंगे। सो विद दैट आई एंड माई सेशन। आई रियली होप कि आपको इससे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले जो आप अपने अपने लव्ड वंस को, अपनी कम्युनिटी को स्प्रेड कर सके। सो हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव है ऑफ हेल्दी अस, हेल्दी यू, हेल्दी ऑल ऑफ अस, वो पूरा होगा। सो विद दैट आई एंड माई सेशन। थैंक यू एंड विश यू ऑल अ वेरी गुड टाइम अहेड। Yes, thank you so much, Swati. Thanks a lot.
एंड आई बिलीव कि सभी लोगों ने स्वाति को बड़ी अच्छी तरीके से सुना, और जो भी स्वाति ने कहा बड़ी सिंपल वे में शी हैड एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। विथ राइट वे वी हैव टू सपोर्ट इट विथ राइट न्यूट्रिशन। ऑलरेडी स्वाति ने सारी चीजें बोल दी, बस अब आपको एक बार रीचेक करना है कि क्या आई एम टेकिंग राइट, क्या मैं प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं मॉर्निंग में प्रॉपरली, बिकॉज वी नीड टू सपोर्ट आवर लिवर। अगर हम चाह रहे कि हमारा लिवर हेल्दी रहे, तो वहां पे अगर हमारे पूरी तरीके से अगर हमारे मसल्स अगर हेल्दी रहे, हमारा गट अगर हेल्दी रहे, तो उसके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से फाइबर, ऑलरेडी जैसे स्वाति ने कहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू कंज्यूम फाइबर। प्री एंड प्रोबायोटिक, आई नो आप में से बहुत सारे लोग ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे हैं दिस इज द राइट टाइम कि आपको उसको लेना स्टार्ट करना है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लिवर इज वर्किंग रेगुलरली, वो रेगुलर काम कर रहा है। नो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या आप उसको कुछ हेल्दी दे रहे हैं। और उसके लिए हमारे पास में बड़ा अच्छा सा सप्लीमेंट है, दैट इज मिल्क क्रिस्टल, जिसमें आपको उसमें टर्मरिक आपको मिल जाता है, डेंडेलियम रूट्स है, ये आपकी मिल्क क्रिस्टल है। जैसे पूरी की पूरी जो एक लिवर की जो एक कंडीशन होती है जिसको हेल्दी रखना है ना, वो काफी अच्छी तरीके से आप इससे आप देख सकते हैं, ये आपको सपोर्ट करने में मदद करेगा। और उसी के साथ साथ में इफ यू कैन ऐड, हमारे पास में विटामिन बी है, जो अगेन जैसे हम लोग बोलते हैं कि नेचुरल बी, जिसको आप लोग पहले नाम से जानते हैं, कि इसके अंदर में हमें अलग अलग हमें विटामिन्स मिल जाते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं, हमारे डेली डाइट में नहीं है। सो अगर हम ये सारी चीजें, अगर हम ये सप्लीमेंट्स को अगर हम इंक्लूड करेंगे, आप खुद होके देखेंगे कि आपका लिवर बहुत 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 हेल्दी हो जाएगा। बिकॉज अगेन आपके लिवर को बहुत कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ थोड़ा सा केयर चाहिए, है ना। और वो आपके लिए रेगुलर काम कर रहा है, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपने उसे सपोर्ट करने की जरूरत है ना। सो मुझे मेरे एंड से आज इतना ही बताना था। और इसी के साथ साथ में आप प्लीज हम लोगों का जो इंस्टा पे हमारा पेज है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने अभी तक उसको फॉलो नहीं किया है, तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे इस पेज को फॉलो करें, जहां पर रेगुलर आपको स्टोरीज के माध्यम से, आपको रील के माध्यम से, आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज से आपको छोटी छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है प्रोडक्ट्स के बारे में। आप उस इंफॉर्मेशन को आप अपने कस्टमर्स, आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ में भी आप उसको उनको शेयर कर सकते हैं, आप स्टोरीज पे लगा सकते हैं, स्टेटस पे लगा सकते हैं। बिकॉज अगेन आज के समय में सब लोग कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आई थिंक सो दिस इज दी बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पर आप ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं और जान सकते हैं। सो यहाँ पर हम हमारे सेशन को खत्म करते हैं। तो बस आपको एक ही चीज करना है, आपको हेल्दी रहना है, एक्टिव रहना है, एंड आपको आपके लिवर की टेक केयर करना है। तो यहाँ पर हमारा सेशन खत्म हो रहा है फ्रेंड्स, वी आर एंडिंग दिस सेशन। लेकिन ये सेशन एंड करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बस एक प्रश्न पे बोल के मैं यहाँ पर मैं आई वुड रियली वांट कि आप में से सभी लोग मुझे आंसर दे कि जब हम लोग बात करें हमारे ओवरऑल, जब हम देख रहे हैं या फिर हमारे उसकी बात हेल्थ की बात करें, तो यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप में से कितने लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई लिवर, है ना। छोटी छोटी हैबिट्स है जिसको आपको चेंज करें। तो कैन आई सी आपका कमिटमेंट के साथ में मैं आपके मैसेजेस देख सकती हूँ। जल्दी जल्दी से मैं चाहूंगी कि आप लोग, इसे हमें समझ में आएगा कि आप हमें सुन रहे हैं। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से मुझे मैसेज को बताइए कि अगर आप लोग हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज ड्रॉप मी मैसेज कि आप यू आर देयर, कि आप छोटी छोटी हैबिट्स को आप बस उसको इंक्लूड करेंगे अपने डेली रूटीन में। राइट न्यूट्रिशन, यानी आप अपना डे राइट स्टार्ट करेंगे विथ प्रोटीन फाइबर, और उसी के साथ साथ में आप कोशिश करेंगे कि जो आपका लिवर है जो काफी ज्यादा लोड ले रहा है, सो ऑन दिस लिवर डे, है ना, जो एक लिवर हेल्थ डे के रूप में जिसको मनाया जाता है, आई एम गोइंग टू टेक दिस प्रॉमिस दैट कि हम इसे हेल्दी रखेंगे, है ना। एंड आई बिलीव कि आप सब लोग ये सारी चीजों को करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जो आज आप लोग यहाँ पे जुड़े। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, है ना, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज आप लोग अपने अकाउंट मैनेजर्स को आप, अगर आप लोगों को, इफ एनीवन हैज मिस्ड, आप यूट्यूब की लिंक के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली वो आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी। आप प्लीज आप इस सेशन को देखिए और डू शेयर योर फीडबैक कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। बिकॉज आई थिंक सो स्वाति ने बहुत ही सिंपल वे में आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश करी कि
वाई यू शुड टेक केयर ऑफ योर दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, है ना। और ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके टेक केयर करना बहुत 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 जरूरी है ना, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारा ईटिंग पैटर्न एंड डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर में प्रेशर आ रहा है और अब उसे केयर की जरूरत है ना। सो यहाँ पर वी वुड लाइक टू एंड अ सेशन। तो वंस अगेन स्वाति, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन। थैंक्स अ लॉट। और हमारी पूरी की पूरी टीम को थैंक यू जो बैक हैंड में हमें सपोर्ट करती है। तो मैं टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि वो रेगुलर आप लोगों के लिए बिना किसी प्रॉब्लम के देखते हैं कि आपको ये सेशन प्रॉपरली आपको आप देख सके, आप उसको जान सके। तो यहाँ पर हम सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। डू शेयर योर फीडबैक विद अस कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर आपको यूट्यूब की लिंक का रिक्वायरमेंट रहता है तो प्लीज आप अपने अकाउंट मैनेजर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।